नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम जिसके जरिए हम समझते हैं राजस्थान की राजनीति। क्योंकि सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो किसका होगा राजस्थान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सूत्रों की माने तो 7 या 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में राजस्थान में दिन प्रतिदिन चुनावी दंगल तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने मिशन राजस्थान को सफल बनाने के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए परिवर्तन यात्रा के जरिए माहौल तैयार करने के बाद अब बीजेपी ने आक्रामक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी अब दूसरे राज्यों के फायर ब्रांड नेताओं को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतार रही है। बीजेपी ने मिशन राजस्थान पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में वरिष्ठ नेताओं के साथ बाकायदा बैठक की। और वहीं बीजेपी इस बार बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे को चुनाव में उतारे बिना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगेगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लगाएगी? क्या इस बार माननीय विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक को देखते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं पर चर्चा करेंगे। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ जुड़ चुका है उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पंकज जोशी साहब जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही पंकज इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे संवाददाता जयपुर से दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक चावला से हम एक अपडेट ले लेते हैं। दीपक, बैठक को लेकर क्या अपडेट है, जल्दी से पहले ये दर्शकों को हमारे बता दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ जहाँ पर बैठक जारी है। वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम 15 लोग, सीपी जोशी, ये सभी 15 जो लोग हैं कोर कमेटी की बैठक है वो भी जारी है। लगभग 7-7:15 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी थी और अभी 9:30 बज चुकी है और अभी भी ये बैठक जारी है। मान सकते हैं कि अभी 10 या 10:30 तक ये बैठक जो है वो जारी रहने वाली है। और राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई नेताओं की किस तरह से इसमें आने वाले चुनाव में भूमिका रहेगी, उस पर यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ पर निकल जाएगा। वसुंधरा राजे का किस तरह का रोल होगा आने वाले विधानसभा चुनाव, इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अंदर बैठक जारी है। जब कोई प्रतिनिधि बाहर आएगा वो बताएगा बैठक में क्या कुछ होगा, तब मान सकते हैं कि क्या निकल कर आएगा। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। बैठक जो है अभी भी निदा अंदर जारी है और मान सकते हैं कि 10-10:30 बजे तक ये बैठक जो है वो चलने वाली है। ठीक है पंकज जोशी जी, सब ठीक है ना? अंदर बहुत लंबी बैठक चल गई और अभी भी कहा जा रहा है कि 1 घंटा और लगेगा, सब ठीक है ना? देखिए, बिल्कुल ठीक है और सब कुछ जो है दुरुस्त है। क्योंकि आपने देखा पहली बार नहीं है ऐसी बैठक। लगातार आप लोग चैनल पर दिखाते रहे हैं कि जब भी जो है संगठन का, यदि पिछले 5 साल में आप देखें तो लगातार इस तरीके की बैठकें रही हैं। लगातार संगठन मजबूत रहा है और हमेशा संगठनात्मक कार्य करके, चुनाव ही नहीं बल्कि संगठनात्मक कार्य करके भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लगातार मजबूत करती हुई सारे काम जो है, जितने भी चीजें होती हैं, हम केवल राजनीतिक इसमें नहीं कि चुनाव की पार्टी है, चुनाव आए तो सक्रिय हो गए, चुनाव के बाद जो है गायब हो गए। हम लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे कोई प्रदेश की कोई पीड़ा हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे हम विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे, पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि लगातार जो है वो कार्य करता है। बिल्कुल, आपकी सक्रियता तो इसी बात से नजर आती है कि केंद्रीय मंत्री को भी विधायकी का चुनाव आप लड़वा रहे हो, और कितना सक्रिय होंगे आप। चलिए ठीक है, पंकज शर्मा जी जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद है। पंकज शर्मा जी, राजस्थान में बीजेपी तो खास रणनीति के साथ नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे मात दे पाएगी बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जनहित के बहुत सारे काम किए हैं। जन जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम लोगों ने चलाई। आपने देखा कि महंगाई राहत बचत शिविर अभियान भी हम लोगों ने चलाया। इसके अलावा बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों ने राजस्थान में जनता के लिए चलाई। तो हम तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर राजस्थान की जनता के बीच चुनाव लड़ने जाएंगे और हमें पूर्ण ये है कि हमें जनता अपना आशीर्वाद देगी और जो 2023 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस वापस फिर बहुमत से राजस्थान की सरकार बनाएगी।
बिल्कुल ठीक है। दीपक, इस वक्त अगर बैठक की बात करें तो जैसा आपने कहा कि 10:30 बजे तक का शायद ये बैठक जो है खत्म हो जाए, तो क्या लग रहा है कोई महत्वपूर्ण ऐलान या फिर प्रेस मीडिया से कोई बातचीत करने का कोई कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो बैठक में अंदर मौजूद है सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है या राजेंद्र राठौड़ है या इनमें से कोई एक प्रतिनिधि आ सकता है और वो मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है कि अंदर क्या कुछ रहा। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज पूरी रात यहाँ पर रहने वाले हैं और कल उनका होटल से चेकआउट है, यानी कि कल सुबह 11:30 बजे प्रस्तावित है कि वो वापस से दिल्ली जो है वो लौट सकते हैं। और परिवर्तन यात्रा हाल ही राजस्थान में संपन्न हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उसके 2 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा आए हैं, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कह सकते हो कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक राजस्थान के अंदर बीजेपी ने कोई फेस डिसाइडेड नहीं किया है। उनका कहना है कि बिना फेस के हम पीएम नरेंद्र मोदी के फेस पर यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले, लेकिन एक स्थानीय फेस होना बेहद जरूरी था जो कि अभी फिलहाल नहीं हुआ। दूसरी ओर में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में स्थानीय फेस है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अगर कांग्रेस जीतती है तो जाहिर सी बात है कि वही जो है सीएम बन सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता में भी यही सवाल है कि अगर बीजेपी को हम वोट देते हैं तो बीजेपी में हमारा सीएम कौन होगा, तो ये सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह से बीते महीनों से हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे को जो है काफी हद तक नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उनकी भूमिका आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में क्या रहने वाली है? कल और आज तो सोशल मीडिया पे खबर भी वायरल हो गई थी कि वसुंधरा राजे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन न कर ले, सूत्रों के हवाले से खबर आने लग गई थी। इतनी नाराजगी बढ़ चढ़ के पूरे अब सबको घर की जो लड़ाई थी वो बाहर दिख रही है सबको। जोशी साहब बहुत मुस्कुरा रहे, पंकज जोशी जी। जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में से कौन जाएगा ये तो देखिए खुद सब लोग कह चुके हैं। कांग्रेस इसका विचार नहीं करे, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कहती हुई आई है कि जो भी वहां से जाता है तो बीजेपी लेके चले जाती है। मुझे तो ये पता है कि आने वाले वक्त पर क्या ये चुनाव कांग्रेस जो है अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगी, क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी खुद जो है पिछली बार खड़गे जी आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं हम जो है बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। क्योंकि लगातार इस चीज का डर है कि आपने पूरे 5 साल देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर यही नहीं, मेरे ख्याल में जो आदमी एक दूसरे को कभी दुश्मन भी नहीं कहते, निकम्मा, नालायक, नकारा, चेहरे की अगर बात करें तो उनके पास 2 लोकल चेहरे ऐसे हैं। गहलोत साहब की बात कर लें या हम सचिन पायलट की बात कर लें, लोगों जो अब दुविधा है वो इस बात की है कि बीजेपी के पास कौन है। देखिए बीजेपी, मैंने कहा ना, बीजेपी लगातार पिछले 3 सालों से लगातार कहती आ रही है कि हम जो है मोदी जी के चुनाव पर जो है उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और आपने देखा जब 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे तब भी लोगों ने हमसे यही प्रश्न पूछा था कि भाई क्या करोगे। हमने कहा भाई 5 की 5 जीतेंगे और लगातार जीत करके आए। तो ये कह रहा हूँ कि ये मतलब कुल मिलाकर के चेहरा हमारा कोई नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के नाम पे वोट मांगेंगे। ठीक है, अब जरा शर्मा जी, क्योंकि देखिए मैं सरनेम लेके बात करूंगी, जोशी और शर्मा जी कह के पंकज दोनों कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा सवाल किससे है। शर्मा जी, मेरा सवाल अब आपसे है। देखिए सीएम फेस पर बीजेपी में तो सस्पेंस कायम है, लेकिन लड़ाई आपके यहाँ पर भी लगातार जारी है, क्योंकि जो पायलट के समर्थक है वो समझ रहे हैं कि हमारा जो चाहने वाला वही आएगा, लेकिन जो गहलोत साहब के समर्थक है वो सोच रहे हैं कि हम इसी चेहरे के साथ आगे बढ़ेंगे। ये दुविधा चुनाव से पहले दूर होगी या फिर ये लास्ट तक रहनी है? देखिए बीजेपी तो खंड खंड में बटी हुई है, और ये जो कह रहे हैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे नहीं। कहीं ना कहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को घोषित करना चाहिए। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाह रही है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को बीजेपी को बताना चाहिए कि कौन रहेगा, पायलट गहलोत? जिन वादों के साथ बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी वो वादे कम से कम पूरे हुए या नहीं हुए? क्योंकि ये बीजेपी तो खुल के कह रही है कि हम तो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा तो नाम चेहरा सब तय है प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस किसके नाम, किसके कौन से चेहरे पे लड़ेगी? देखिए बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और एक सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। डेफिनेटली अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार वर्तमान में चला रहे, तो उनके चेहरे पे उनकी योजनाओं पे चुनाव लड़ने हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसमें कोई शंका ही नहीं है। राजस्थान की सरकार चुनाव में जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो योजनाएं हमने जनता के लिए दी है, जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, आपकी बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, महंगा राशन की बात कर लीजिए, फोन की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए,
हम लोगों ने सब क्षेत्रों में काम किया। बीजेपी की तो हालत यह है कि बीजेपी एक मध्य मुद्दा आप प्रदेश भूल में गए। महिला अपराधों के हाँ। खिलाफ नंबर 1 पे है, हाँ। हरियाणा में बेरोजगारी ठीक नंबर है। 1 पे है, गुजरात भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। शर्मा तो साहब, एक इनकी तो मुद्दा आप सरकार भूल गए, की गतियों भ्रष्टाचार, करने जो पर बीजेपी ये बहुत लगातार भ्रष्टाचार जो बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है, और ये वो मुद्दा है जिसके खिलाफ आपके ही अपनी पार्टी के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था अपने ही लोगों के खिलाफ। देखिए, राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आप देखेंगे कि राजस्थान एक अकेला राज्य है जिसमें अपना हो या पराया हो, अगर कोई भी पकड़ा गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सरकार में हो सकता है, हम बीजेपी की सरकार की तरफ नहीं है कि वॉशिंग मशीन, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन के रूप में काम कर रही है। आप जो ही की भ्रष्टाचारी सरकार में आप ही के बीजेपी में लोग तो आएंगे सवाल और उठा रहे सैलरी में थे, भ्रष्टाचार के आंदोलन काम कर हो रहे थे। जाएंगे। पायलट साहब किसके खिलाफ बैठे थे? हाँ मेरी बात सुन जी लीजिए, जी कंप्लीट तो करने लीजिए। जी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचारी आए हैं। आपने अजीत पवार का नाम सुना होगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार सिंचाई घोटाले में मैं उनके बात ऊपर आपसे हुआ और कांग्रेस बीजेपी पार्टी में की आ कर रही गए। हूँ, सुन लीजिए, बीजेपी का जवाब मैं ले लूंगी। हाँ कंप्लीट तो करने हाँ दीजिए मुझे, ठीक है मेरी ठीक है, बात तो कीजिए कंप्लीट करने दीजिए। कीजिए कीजिए। आपने अजीत पवार का नाम सुना होगा, नारायण राणे का नाम सुना होगा, जिनके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने प्रताप सरनाईक का नाम सुना होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो भ्रष्टाचार हम सबने देखा कि जो 18 करोड़ की लागत थी वो कैसे 250 करोड़ की लागत में बदल गई, तो हम सबने देखा। 7,49,820 लाभार्थी तो एक ही नंबर के दिखा दिए जो आयुष्मान भारत में। तो इनके ठीक है। भ्रष्टाचार की तो बहुत ठीक है, लेकिन क्योंकि ये संस्थाओं पर इस तरीके का कब्जा कर रखा है कि संस्थाओं को अपनी जांच नहीं करने देते हैं और इस तरीके से केवल जहां जिन राज्यों में सरकारें किसी विपक्ष की है, कांग्रेस की है, उन राज्यों में चुनाव के नाम पर ईडी सीबीआई को भेजते हैं और सिर्फ डराने का काम करते हैं। आप देखिए कि ईडी में जो 6,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 25 केसों में कार्रवाई हुई है। तो कहीं ठीक ना है। कहीं ये हम सबको देखना जोशी पड़ेगा कि बीजेपी जितों के साथ देश की सरकार में आई थी, केंद्र की सरकार जिन्होंने बनाई थी, उन मुद्दों पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने ठीक है, बेरोजगारी के आपने लिए बहुत कोई काम सवाल किया, पूछ लिए बीजेपी से, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जोशी साहब, देखिए जोशी साहब। देखिए पंकज जी मुझे बताइए, सोनिया गांधी के ऊपर बेल पर है या बाहर है? राहुल गांधी बेल पर है या बाहर है? पी चिदम्बरम पे जो है बेल पर है या बाहर है? अशोक गहलोत के ऊपर जो है 108 के अंदर एम्बुलेंस घोटाले का आरोप है कि नहीं है? मुझे बताइए, चले एक आदमी बता दीजिए आपके यहाँ जो आदमी जिसे कह सकते हो कि ये आदमी के ऊपर न्यायालय में केस नहीं चल रहा। और आप इस चीज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार तो छोड़िए, आपके यहाँ जो पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं की खुलेआम अस्मत लूटी गई, शायद किसी राज्य में नहीं हुआ। पहले किसी राज्यों के नाम लिया करते थे लेकिन वहां नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है इलाज कराने गई, उसका एम्बुलेंस में बलात्कार हुआ। थाने के अंदर गई, थाने में बलात्कार हुआ। स्कूल में गई, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मास्टर ने बलात्कार किया। मुझे बताइए कहां ऐसी जगह थी? आप एक जगह बता दीजिए कि यहां पर जो है बलात्कार कर रैप का जो है मामला नहीं आया। और मुख्यमंत्री ने क्या किया कि झूठ बोलते हैं। उल्टा मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे से ज्यादा जो है वो जो महिलाएं हैं वो झूठ बोलती है और झूठी शिकायतें कराती हैं। इतने झूठे होंगे मुख्यमंत्री? आपने आज तक कभी सोचा कि ऐसा मुख्यमंत्री झूठा कर सकता है? आज तक लगातार मुझे बताइए किसानों का कर्ज माफ हो गया है। पेपर जो है जिन्होंने आपने कहा भ्रष्टाचार का, पेपर लोग चुरा के लगे। मुझे बताइए कि अशोक गहलोत जी बताएं कि जिस कटारा को आज जो है जेल में बंद है, उस आदमी ने जो है जिसको आरपीएससी का मेंबर बनाया था, वो 1.5 करोड़ रुपए उसने कहा कि मैंने दिए थे, वो किसने लिए? मुझे बताइए कि किसने लिए? लाल डायरी कहाँ है भाई? मुझे बताइए कि लाल डायरी में किस किस के नाम थे? कैसी क्या स्थिति हो गई थी कि लाल डायरी को छिपाने के लिए उन्हीं के मंत्री? पहली बार ऐसा हुआ कि जो है जिस सरकार का मंत्री कहे कि हाँ लाल डायरी जो है उसके अंदर जो है इसकी पोल थी। अरे बताइए तो सही ना, कौन आदमी ऐसा है? शर्मा जी उसके से बाद मैं जवाब बताता हूँ लेंगे। आपको, खुद जो है सचिन पायलट ठीक है, धरने पर बैठ गए। दीपक से एक अपडेट ले। दीपक, बैठक को लेके कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल अभी कुछ हलचल है, लेकिन फिलहाल जो है बैठक वो अभी जारी है। बैठक जैसे कि अंदर सूत्र बता रहे हैं कि बैठक अभी जो है 9:44 हुए और मान सकते हैं कि लगभग 10 सवा 10 या 10:30 तक वो बैठक वो जारी है। और लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे बैठक शुरू हो गई थी। वो लगभग 3 घंटे की बैठक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैंने शुरू में कहा था कि तमाम जो 15 जो कोर कमेटी के जो सदस्य राजस्थान के जो बड़े फेस है, बड़े लीडर है, उनके ऊपर बैठक जारी है। किस तरह से वो आने वाले चुनाव में फील्ड में जाएंगे, किस तरह से उनकी तैयारियां रहेगी, उनकी टीम की तैयारी रहेगी, किस तरह से उनने की रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो जारी है। और मान सकते हैं कि 10:30 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और ठीक है दीपक, इंतजार कर लेते हैं 10:30 बजे तक का, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बैठक का आखिर नतीजा क्या निकला। और फिलहाल वक्त की कमी है। पंकज जोशी जी, आप
आपका भी, पंकज शर्मा जी आपका भी और दीपक आपका भी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो बैठक का इंतजार है क्योंकि बीजेपी अब पूरी रणनीति के साथ जो है वो उतर चुके हैं राजस्थान के रण में, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अब अमित शाह वहां पहुंचे हुए, जेपी नड्डा वहां पहुंचे हुए, इंतजार है कि 10:30 बजे तक जो अहम बैठक है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद पूरी रूपरेखा क्या हुई, क्या रणनीति पर बातचीत हुई और अब किस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी, शायद मीडिया में ब्रीफिंग आए तो आप तक अपडेट न्यूज इंडिया जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।